नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रेलवे और दिल्ली पुलिस की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहे थे। और साधारण ब्याज में मैंने आप लोगों को जो दोस्तों बता दिया था, वो क्या बता दिया था कि साधारण ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है, दर कैसे निकाली जाती है, समय कैसे निकाल लिया जाता है, और उसके बाद में अगर कोई धनराशि 2.5 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी होती हो तो उसमें दर और समय कैसे निकालते, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। उसके बाद में मैंने इसी साधारण ब्याज के टॉपिक के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था कि दर को, समय को, मूलधन को बढ़ा घटा दिया जाए तो उससे ब्याज पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी मैंने बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आज जो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, वो किस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर अपने को बोल दिया जाए कि ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 2 साल में 5,000 रुपये हो जाती और ब्याज की उसी दर से वही धनराशि 3 साल में 8,000 रुपये जाती तो ब्याज की दर क्या होगी। और फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वह धनराशि क्या होगी, मूलधन क्या होगी। मेरे कहने का मतलब 1 साल का ब्याज देकर के, एक कोई भी 2 या 3 साल का ब्याज देकर के, आगे की 2 या 3 या 5 साल का ब्याज देकर के, फिर उसके बाद में दर पूछ लिया जाता है और क्या पूछ लिया जाता है, मूलधन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि दोस्तों जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से ठीक है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 5600 रुपए तथा ब्याज की उसी दर से वह धनराशि 5 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाती हूं तो बताओ वह धनराशि तथा ब्याज की दर कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलेगा कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 5600 रुपये। तो दोस्तों 2 वर्ष में कितना रुपया हुई, 5600। 2 वर्ष में 5600 रुपये और 5 वर्ष में 8,000 रुपये हो गए। तो 2 वर्ष में 5600 ही, 5 वर्ष में 8,000 रुपये ही। तो इसका मतलब दोस्तों बीच में वो पैसे थोड़ी नहीं दे के आए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बढ़ा है, बीच में वो पैसे नहीं देकर के आए तो फिर क्या बढ़ा है। तो वो जो पैसा बढ़ा है वो ब्याज का बढ़ा है मेरे प्यारे दोस्तों। किसका बढ़ा है, ब्याज का। तो मेरे कहने का मतलब ये 2 साल से 5 साल होगी तो इसका मतलब कितनी साल बढ़ गई, 3 साल बढ़ गई। और ये 5600 से 8,000 रुपये हो गया तो इसका मतलब कितना रुपया बढ़ गया भाई, 2,400 रुपये बढ़ गया भाई। 2 साल से 5 साल होगी तो 3 साल का जो है ना वो बढ़ोतरी होगी। और ये 5600 से 8,000 रुपये हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे बढ़ोतरी जो है वो कितने रुपए की होगी, 2,400। तो 3 साल में 2,400 रुपए की बढ़ोतरी होगी तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज जो है दोस्तों कितना रुपया है, 800। भाई 3 साल में 2,400 रुपए ब्याज के बढ़े तो 1 साल का ब्याज है वो प्यारे विद्यार्थी, 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 800 रुपए। अब 1 साल का ब्याज 800 रुपए है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1,600 रुपये। 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1,600। अब इस 2 साल के मिश्रण में से 2 साल का ब्याज घटा दिया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या आ गया, मूलधन आ गया। 2 साल का मिश्रण 5600 रुपए है और 2 साल का ब्याज 1,600 रुपए है। तो इसका मतलब 5600 में से 1600 घटा दिया तो कितना आ गया, 4,000 रुपए। और वो 4,000 रुपए 2 साल का, वो 4,000 रुपए जो है वो प्रिंसिपल है, मूलधन। तो प्यारे विद्यार्थियों इससे भी निकाल सकते हो, ऊपर वाले से भी निकाल सकते हो।
कि 5 साल का ब्याज 8 में 40, 4,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पे 4,000 रुपया मूलधन है, तो अपने को अगर दर निकालनी हो तो दर बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या होता है समय। भाई दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज 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 का कितना रुपया, 800 रुपये। तो 800 गुणा 100 और बटे मूलधन 4,000 है, तो 4,000 गुणा क्या हो गया 1। और अगर 2 साल लिखते तो 2 साल लिखते तो 1600, 3 साल लिखते तो 2400, और वही 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 20 सौ कितना हो गया 80। तो इसका मतलब 20% जो है वो ब्याज की क्या आ गई दर। एक बार दोबारा से देख लो इसको कि 2 वर्ष में तो 5600 रुपए, 5 वर्ष में 8,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे समय का जो बढ़ोतरी वो कितने की हुई, 3 साल की, और पैसे की जो बढ़ोतरी वो कितने रुपए की हुई, 2400। तो 3 साल की समय की बढ़ोतरी, पैसे की बढ़ोतरी 2400 की हुई, तो 3 साल का ब्याज 2400 रुपए। अब 3 साल का ब्याज 2400 रुपए है, तो इसमें मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो गया 800, 2400 बटे 3। और फिर यहाँ पे आपने देखा कि दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, तो 800 गुणा 100 बटे 4,000 गुणा 1। फिर आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये जीरो से ये जीरो काट लिया, 20 चौक 80 हो गया। तो इसका मतलब ये 20% आ गया, और ब्याज की दर 20% होगी, तो अपन दर भी निकाल सकते हैं और मूलधन भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेके आपको समझाता हूं, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि जैसे अपने को ये बोल दिया जाए कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि तीन 3.5 वर्ष में, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 3.5 वर्ष में 7500 रुपए, तथा ब्याज की उसी दर से वह धनराशि 6 वर्ष में, ब्याज की उसी दर से वह धनराशि 6 वर्ष में, जैसे 8500 रुपए हो जाती, तो बताओ ब्याज की दर तथा मूलधन कितना है। तो मेरे कहने का मतलब 3.5 वर्ष में 7500 रुपए और 6 वर्ष में 8500 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर तथा मूलधन कितना है, तो 3.5 वर्ष में 7500 रुपए और 6 वर्ष में जो है 8500 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 2.5 साल की बढ़ोतरी, और 2.5 साल में ब्याज कितना बढ़ा 1000 रुपया। तो दोस्तों 2.5 साल का ब्याज 1000 रुपया है, क्योंकि यहाँ पे 3.5 से 6 साल हुए, तो इसका 2.5 साल बढ़े, और ये 7500 से 8500 हुए तो 1000 रुपये। तो 2.5 साल का ब्याज 1000 रुपया, तो 1 साल का क्या है 1000 बटे 2.5, और 1000 बटे 2.5 का मतलब क्या हो गया 400। अब 1 साल का ब्याज 400 रुपए आपके सामने आ गया। अब ये 3.5 साल है, तो 1 साल का ब्याज 400 रुपए, तो 3.5 साल का ब्याज, तो 4 × 12 और 2 1400 रुपये होंगे। 3.5 साल का ब्याज कितना हो गया 1400 रुपया हो गया, और 1400 रुपया हो गया, तो इसका मतलब मूलधन यानी कि धनराशि कितनी है, तो 6100 रुपये। यानी कि अगर अपने को धनराशि पूछ लिया जाए, तो ये 3.5 साल के मिश्र धन में से 3.5 साल का ब्याज घटा दिया, तो मूलधन धनराशि क्या होगी 6100। और अगर अपने को दर पूछ लीजिए, तो दर बराबर ब्याज का कितना हो गया 400 गुणा 100 बटे मूलधन 6100, और गुणा समय क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 400 बटे 61, 400 बटे
इसमें भाग दे लेंगे, जो आएगी वो ब्याज की क्या आएगी, दर आएगी। तो मेरे कहने का मतलब 2 साल का, ये 3.5 साल का और 6 साल का मिश्र धन दे करके, तो उसमें जितने समय का अंतर है वो तो अपने पास समय आ गया, जितना मूलधन का अंतर है वो अपना ब्याज आ गया, फिर उसको कैलकुलेट करके इससे अपन दर और मूलधन दोनों निकाल सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।